मैच द कॉलम है, ठीक है। फिर से ये एक्सी में आया हुआ है, ठीक है। और तीसरा सवाल है थर्मोडाइनमिक रिलेशन का, ठीक है। तो काफ़ी हाई वेटेज इस बार दे दिया गया है, ठीक है। मैच करना है। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ है, फाई है, मोल एक्सपेंशन है, पी प्रेशर है, वी स्पेसिफिक वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है, एच स्पेसिफिक एंथैल्पी है। उनको इससे मैच करना है, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे देखो, डेल साई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डेल साई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दो चीज़ सेम है, ठीक है। पहले इसको लेंगे, फिर डेल साई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, फिर इस डेल साई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों में ये दोनों भी सेम है, ठीक है। ये दोनों किससे मैच कर रहा है वो देखेंगे। फिर उसी तरह ये दोनों सेम है, फिर ये दोनों सेम है। चार प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मतलब चार काम चेक कर लेंगे और इससे मैच करा देंगे, ठीक है। अब हम लोग साई जानते हैं क्या होता है, सॉरी साई बोल रहे हैं, हाँ यहाँ तो साई ही दिया हुआ है। हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन को साई से डिनोट किया गया है। एक्चुअली में ऐप से करते हैं, ये होता है यू माइनस का टी एस, ठीक है। यहाँ से डी साई क्या आ जाएगा, डी यू माइनस का टी डी एस माइनस का एच डी टी। कह रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, ये टर्म तो हो गया ज़ीरो। डी साई टी डी एस रिलेशन से इसको लिख देंगे डी यू प्लस पी डी, ठीक है। डी साई आ जाएगा यहाँ से माइनस का पी डी, यहाँ से ये आ जाएगा डी साई बाई डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस का पी। पर माइनस का पी यहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी निगेटिव साइन है वो इधर साइड लगा हुआ है, यानी माइनस ऑफ दिस इज इक्वल्स टू पी। तो पी किससे मैच होगा, अच्छा अब जब इसको हम लोग डेल के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, डी को डेल में कर देंगे, ठीक है, ये इससे मैच होगा, ठीक है। N1 M2 से मैच होगा, हाँ। उसके बाद कह रहा है कि साई का टी के साथ देखना है स्लोप एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, डेल साई बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे जो टी एस टी टी वाला टर्म कैंसिल आउट हुआ था वो अब नहीं होगा, अब ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोल रहा है ना। तो डी साई इज इक्वल टू माइनस का एच डी टी, तो यहाँ से आ जाएगा डेल साई माइनस ऑफ डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एस। ये किस ऑप्शन से मैच हो रहा है, एस, इससे मैच हो रहा है, ठीक है। M3 मैच कर रहा है N4 से, ठीक है। M2 मैच किया N1 से, और आगे देखते हैं। अब इन दोनों का हमको देखना है, डेल एच बाई डेल पी। अब कौन सा टी डी एस रिलेशन है जो जिसमें एच पी और एस आता है, ठीक है। तो ये आता है टी डी एस बराबर टी एच माइनस का वी डी पी। कौन सा, गिब्स रिलेशन, 4 गिब्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो माइनस का वी डी पी, ठीक है। इस रिलेशन में हमको ये टर्म मिल जाएगा एच पी और एस, ठीक है, एच पी और एस, ठीक है। कहता है कि कीपिंग एंट्रोपी एज कांस्टेंट, ठीक है, स्पेसिफिक एंट्रोपी को कांस्टेंट लेना है। ये टर्म हो गया ज़ीरो, यहाँ से आ जाएगा डी एच बराबर
वी डी पी del H by del P at constant entropy is equal to V. लास्ट में पूछ रहा है कि H का S के साथ कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है तो अब कौन सा टर्म जीरो होगा, ये टर्म जीरो होगा। तो यहाँ से आ जाएगा del H by del S कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट इज इक्वल्स टू T। तो ये T मैच हो जाएगा इससे, यानी M4 मैचेस टू N8। ये हम लोग का एक ठीक ठाक क्वेश्चन था, मतलब मॉडरेट लेवल का, ठीक है। जिनको यही नहीं पता है कि हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन क्या है, ठीक है, गिब्स फंक्शन क्या है, अब चाहे तो गिब्स फंक्शन भी दे सकता था इसमें, ठीक है, गिब्स फंक्शन भी बना करके यहाँ दे सकता था। तो हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन नहीं पता है, गिब्स फंक्शन नहीं पता है। गिब्स फंक्शन क्या होता है, H माइनस टी एस। हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन क्या होता है, U माइनस टी एस। बाकी का तो नॉर्मल TDS रिलेशन, दो TDS रिलेशन यूज हुआ है, ठीक है। चाहता तो ये गिब्स फंक्शन से भी बना सकता था, जैसे गिब्स फंक्शन से बना सकता था G बराबर H माइनस टी एस, इसको डिफ्रेंशिएट किया, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट का बात हो रहा है ये ज़ीरो हो जाएगा। TDS को DH माइनस VDP लिख सकते हैं, और TH से DH कैंसिल आउट हो गया, प्लस का VDP आ गया। तो एक ऑप्शन और दिया जा सकता था, del G by del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल गिव व्हाट, ठीक है। तो वहाँ गिब्स फंक्शन का भी नॉलेज चेक हो जाता है। ये तो सवाल आसान कर दिया ना, इसने खाली हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन का नॉलेज चेक किया। सवाल को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए गिब्स फंक्शन का भी नॉलेज चेक किया जा सकता था। जैसे ये जो वॉल्यूम जो है मेरा किस में आया है, del H by del P एट कांस्टेंट एंट्रोपी, यहाँ पर इसको हटा करके अगर ये लिख दिया जाता del G by del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहाँ पे N7 में ये हटा करके बस इसका निगेटिव लगा दिया जाता है, तो यहाँ गिब्स फंक्शन का भी एक नॉलेज चेक हो जाता है, ठीक है। ये मार्कर अलग है, ठीक है। तो ये भी बनाया जा सकता, हो सकता है अगले साल ये आ जाए।